MIM के सभी बड़े पदाधिकारियों, हमारे जनाब डॉक्टर नासिर साहब, हमारे बड़े भाई जनाब शकील साहब, हमारे बड़े भाई और हमें साथ लेकर चलने वाले मोहम्मद चांद भाई और बिलाल भाई, नौमान मलिक, वसीम भाई, वसीम इदरीसी, हमारे मौलाना साहब जो विधानसभा अध्यक्ष युवा लोनी से, मौलाना बदर चौधरी साहब और मेरे युवा साथियों, सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं तो इस लायक अपने आप को कभी समझा ही नहीं कि एक ऐसी पार्टी, ऐसे ईमान वालों की पार्टी, ऐसे उलमाओं की पार्टी, और मैं समझता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी को एक ईमान के साथ मैं एक वली समझता हूँ। क्योंकि बैरिस्टर साहब को अपने यहाँ से आने में 2000-2500 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है। मैं समझता हूँ जितनी मेहनत उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए, यहाँ के मुस्लिमों के लिए, यहाँ के दलित समाज के लिए जितनी मेहनत उन्होंने की है 2022 में, मैं समझता हूँ कि इस तरीके से एक वाहिद अकेले नेता, इतने बड़े नेता जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके ये चुनाव 2022 का विधानसभा चुनाव मुस्लिमों को हिस्सा दिलाने में एक अहम योगदान उनका रहा। उनके कैंडिडेटों को वोट 1 मिला या 1 लाख मिला, आज हजारों में रहे। और बैरिस्टर साहब अगर उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो मैं समझता हूँ कि 2027 में बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी का जो ख्वाब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए, दलित के लिए, दबे कुचले समाज के लिए है, तो मैं समझता हूँ 2027 में इंशाअल्लाह ये उनकी दुआ जरूर कबूल होगी। बुजुर्गों और साथियों, लखनऊ के अंदर जो शौकत अली साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सभी कैंडिडेटों को, सभी क्षेत्र की विधानसभाओं से विधानसभा अध्यक्षों को, नगर अध्यक्षों को अपने पास बुलाया और उनका हौसला अफजाई किया। और उन्होंने कैंडिडेटों की कमी ना निकालते हुए उन्होंने अपनी खामियां, अपनी टीम की खामियां वो पूछी और कैंडिडेटों को ये कहा कि तुम बहुत अच्छा चुनाव लड़े, चाहे कोई वोट 1000 लाया या 50,000 लाया। बहुत बढ़िया। तो मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब जैसे लीडर हमारे बैरिस्टर साहब ने चुना है उत्तर प्रदेश में, अगर इसी तरीके से शौकत अली साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे तो मैं समझता हूं इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो निकाय चुनाव आने वाला है 5-7 महीने के बाद, कि शौकत अली साहब ओवैसी साहब को वो तोहफा देने जा रहे हैं 6 या 7 महीने के अंदर, कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। रहा मामला जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई डॉक्टर परवेज पाशा साहब पहले जिला अध्यक्ष रहे, हो सकता है हम में कोई कमी हो, उनको समझ में ना आई हो
या उनकी क्या कोताही रही ये अल्लाह जानता है, लेकिन हमारी उनसे न पहले दुश्मनी थी, ना आज है और ना आगे रहेगी। उन्होंने पूरे जिले के कार्यकर्ता जहां भी जिनको भी उन्होंने पद दिया, मैं उनका भी सम्मान करता हूं और जिलाध्यक्ष जी का भी दोबारा मैं कहना चाह रहा हूं अपनी जबान से कि मैं उनका बार बार सम्मान करता रहूंगा। और हमारे परिवार में, MIM परिवार में जो आपस की ना इत्तेफाकी रही, मैं अल्लाह के हुक्म से मैं इन अपने बड़े भाइयों को और मेरे से सीनियर नेताओं को मैं इनको साथ लेकर के कंधे से कंधा मिला करके वो सब खामियां पूरी खत्म कराऊंगा। रहा मामला, मैं जिला अध्यक्ष नहीं, मुझे पार्टी ने क्या बना के भेज दिया, आप लोग क्या मानते हैं, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, मैं तुम्हारी जुत्ती उठाने का काम करूंगा इंशाल्लाह। और इस पार्टी को निकाय चुनाव से पहले वहां ले जाया जाएगा, आप लोगों की ताकत से, आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की जो खामियां रही है मामले में, जो नाइत्तेफाकी रही है, उसको खत्म करके अल्लाह न चाहे 6 महीने के बाद निकाय चुनाव में बता देंगे कि हमारी कोई खामी न पहले थी, न आज है और न इंशाल्लाह 2027। तो बुजुर्गों और साथियों, मैं आप लोगों का बहुत ही आभारी हूं, एहसानमंद हूं कि मैंने यहां मीटिंग सैकड़ों में या हजारों में नहीं बुलाई। मैंने जो चंद लोग जो पार्टी के जिम्मेदार, मैं उनको इनवाइट किया और मैंने इनवाइट यूँ किया कि 10-20 लोग जो अपने परिवार के हैं, जो इस जिले को चलाएंगे, इस जिले की टीम को चलाएंगे, MIM पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, मैं उन्हीं लोगों को इनवाइट किया और वो सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप लोगों का फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे आने वाले चुनाव के लिए विस्तार से अगर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के अंदर सर समाज में 36 कौम में, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, अगर घर घर MIM का परचम नहीं लहरा दिया तो हमारा फिर कोई कार्यकर्ताओं का या मेरा कोई कमाल नहीं है। रहा मामला, मैं खास तौर पे लोनी विधानसभा को फिर एक बार कहना चाहता हूं कि मेरे से हो सकता है तुम एलर्जी करते हो, मैं किसी से एलर्जी नहीं रखता। मैं सबके यहाँ जाऊंगा, सबके यहाँ खाऊंगा, सबके यहाँ पीऊंगा। क्यों? तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे बुजुर्ग हो, तुम मेरे साथी हो और मेरे से सब सीनियर है। मेरे से MIM पार्टी का हर कार्यकर्ता मैं अपने से सीनियर समझता हूँ। आप ही की सूझबूझ से पूरा जिला चलेगा। और ये ध्यान रखना कि जिस चीज को डॉक्टर मेहताब ने आप लोगों के सामने, प्रेस वालों के सामने जो आज यहाँ कह रहे हैं, इंशाल्लाह लास्ट तक ये ही हमारे वोट रहेंगे।